नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसान संगठनों का आंदोलन अभी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े संदेश के बाद ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है। किसान संगठनों को जो पहले समर्थन मिल रहा था, अब वो समर्थन कमजोर हो गया है, कम हो गया है और लोगों को धीरे धीरे ये पता लगने लगा है कि ये पूरा आंदोलन जिस तरीके से किया जा रहा है वो विपक्षी पार्टियों की एक साजिश है, एक चाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसान के आंदोलन के ऊपर अपनी बात रखी और वो बात उन्होंने गुजरात के कच्छ में रखी, जब वहां पर वो जो किसानों से मिल रहे थे और उस दौरान जो बात उन्होंने कही वो पूरे सरकार के रुख को बताता है कि आखिरकार इस आंदोलन का अंत किस तरह से होना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा विपक्ष जो है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी, वो किसानों को मिसलीड कर रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है वो किसानों को भ्रमित कर रही है और इनका जो उनके कंधों पर बंदूक रख के ये फायर करने की कोशिश में लगी हुई है। ये इन पार्टियों का अपना एजेंडा है, क्योंकि किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और 24 घंटा इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार लगी हुई है। उन्होंने जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसकी सारी स्थितियों को स्पष्ट किया और बताया कि कभी भी प्राइवेट प्लेयर्स के आने से ये स्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। जिस तरह से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो उनके जो खेत हैं वो छीन जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए डेयरी इंडस्ट्री का उदाहरण दिया, क्योंकि वो वहाँ पर एक बड़े डेयरी प्लांट जो सीमा पर कच्छ के क्षेत्र में हैं उसका उद्घाटन भी कर रहे थे और इसलिए उन्होंने डेयरी इंडस्ट्री का उदाहरण देते हुए बताया कि अगर डेयरी इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर आए और दूध का व्यापार, उसके प्रोडक्ट का व्यापार बढ़ा है, डेयरी इंडस्ट्री के लोगों को फायदा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आई है वो आपके गाय भैंस यानी कि दुधारू पशुओं को छीनने के लिए आई है और वो आपके पशुओं को छीन लेती है। वो आपके प्रोडक्ट को खरीदती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर हो या फिर किसी दूसरे स्तर पर हो। उसी तरह से जो भी 3 कृषि कानून आए हैं उसमें सारे जो प्रावधान हैं उसमें कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, क्योंकि इससे किसानों की समस्या का समाधान होगा, किसानों के आमदनी जो है वो बढ़ेगी और जो पहले से सारी सरकारों ने एक तरह से एग्रीमेंट किया था और वादे कर रही थी, वो वादे ही इस सरकार में भी पूरा किया गया है। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि सरकार का रुख क्या होगा और किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जिन समस्याओं को लेकर उन्होंने चर्चा की थी उसका समाधान भी सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जिनकी मंडी व्यवस्था के ऊपर अटूट विश्वास है, जिसको कहा जा रहा है, जिनको भ्रमित किया जा रहा है कि मंडी व्यवस्था अगर चरमराई तो पूरी स्थिति खराब हो जाएगी और किसान के साथ जो व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो अनुबंध होगा, उसमें उनकी मोनोपोली होगी और किसान धीरे धीरे मजदूर बनते जाएंगे। ये सारा जो भ्रम फैलाया गया है वो उसी मंडी व्यवस्था को के आड़ में फैलाया जा रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने एक परिवर्तन की बात कही है कि मंडी व्यवस्था धीरे धीरे हो सकता है कि उस पर से विश्वास कम हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों के जो मंडी के ऊपर अटूट विश्वास है वो नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब उन्हें फायदा दिखेगा तभी सच्चाई सामने आएगी और इसके लिए सरकार हर स्तर पर उन्हें सुविधा देने के लिए तैयार है। और यही बात आगे जब पीएम मोदी ने ये सारी स्थितियां क्लियर की तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कही। उन्होंने भी सारी व्यवस्थाओं को बताया कि आखिरकार किसान संगठनों की जो समस्या थी और
उसके अलावा जो विपक्षी पार्टी क्या चाहते हैं और पहले उन्होंने क्या कहा था, इन चीज़ों को अगर समझ लिया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उनको कहां से ऊर्जा मिल रही है, ये मोदी सरकार के खिलाफ है या किसान के समर्थन में है। तोमर ने सारी स्थितियों के बारे में बताया कि किसान बिल जब बन रहा था, इसकी ड्राफ्ट बन रही थी और इस पर लोकसभा और राज्यसभा में जब चर्चा हुई थी तो 4-4, 5-5 घंटे तक चर्चा हुई और उसमें सारी पार्टियां शामिल थी। यहां तक कि जब इसके ड्राफ्ट लाया गया था तो उस समय जो अभी सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी है अकाली दल बादल, और जिसने एनडीए से नाता तोड़ लिया इस पर, उनके जो पार्टी के नेता हरसिमरत कौर ने भी इस ड्राफ्ट का समर्थन किया था और प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर उन्होंने किसानों की बात की थी कि इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन जैसे ही ये कानून बना और उन्हें भी लगने लगा कि पंजाब की राजनीति में इस जो कांग्रेस किसानों को भड़का रही है उसमें हम पिछड़ जाएंगे, तो वो भी एनडीए से बाहर आई और उसके बाद अकाली दल बादल ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। तो तोमर ने भी ये इंडिकेशन दिया है कि 4-4, 5-5 घंटे के चर्चा के दौरान भी सारी विपक्षी पार्टियों की बातें सुनी गई थी और कांग्रेस के तो पहले के मैनिफेस्टो में ही कृषि के प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी। यहां तक कि शरद पवार की पार्टी जो आज किसान के साथ खड़ा होने का ढोंग रच रही है, वो भी जब कृषि मंत्री थे शरद पवार तो उन्होंने स्टेट लेवल पर भी अलग अलग राज्यों को इस ऐसे ही कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात कही थी कि आप किसानों की समस्या को दूर करने के लिए, उनके आमदनी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें लाएं। तो इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि जब किसान संगठन जो ज़्यादातर वामपंथी किसान संगठन हैं, ये जब आंदोलन कर रहे थे और उनसे सरकार से बातचीत का दौर शुरू हुआ था, तो 4-5 राउंड की बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई उसके बाद ही सरकार ने वो ड्राफ्ट बनाया कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने तो मांग ही अजीबोगरीब रखी थी। हालांकि चर्चा के दौरान इनकी समस्या समझ में आई कि आखिरकार बेसिक चीज है क्या, लेकिन इनकी मांग तो अजीबोगरीब थी कि कानूनों को ही खत्म कर दिया जाए, ये 3 कृषि कानून को खत्म किया जाए तभी आंदोलन खत्म होगा। लेकिन जब चर्चा हुई तो इन्हें भी कुछ बोलना था कि आखिरकार इस कानून की खामियों के बारे में इनका क्या मानना है, आखिर ये क्यों लोगों को भ्रमित करने में सफल हो रहे हैं, कि आखिर इन लोगों को इस कानून में क्या क्या दिक्कतें दिखाई पड़ रही है जो लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकता है और लोगों को इसके बारे में गलत जानकारी दी जा सकती है। तो इन 4-5 राउंड की वार्ता के दौरान 3-4 बातें सामने आई, जिसमें मंडी व्यवस्था और एमएसपी को लेकर जो गारंटी देने की मांग ये लोग कर रहे थे, जिस पर किसानों को भरमाया जा रहा था कि अगर ये कानून सामने आ गया तो एमएसपी खत्म हो जाएगा और जो किसान के फसलों की खरीदारी जो होगी वो सस्ते दर पर होगी और प्राइवेट प्लेयर्स आपसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्वालिटी के आधार पर उसके दामों का निर्धारण कर सकते हैं। तो कृषि मंत्री ने सबसे पहली बात जो की, उस ड्राफ्ट में सरकार ने एमएसपी के गारंटी की भी बात कह दी कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और मंडी व्यवस्था भी खत्म नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो थी लीगल बैटल को लेकर थी, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो ये इसका समाधान कोर्ट के मार्फत होगा या नहीं, तो उस पर भी सरकार ने उनकी बात मान ली और सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए जो किया जा रहा था, मांग की जा रही थी, उसको भी इन लोगों ने मान ली कि अगर अमेंडमेंट किया जाएगा तो दोनों के डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल के मार्फत नहीं बल्कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपने आसपास के न्यायालयों में जा सकते हैं। और तीसरी बात, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन
करवाया जाना था राज्य में वहाँ के किसानों के फसलों के खरीद के लिए, और जो मंडी के कंपटीटर हो सकते थे उनके पंजीकरण को लेकर भी राज्य सरकार को अतिरिक्त जो ताकत थी वो देने के लिए इसमें व्यवस्था की गई। तो जो सारी मांगे थी इन लोगों की वो तो अब मान ली गई है। अब उन मांगों के बाद इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार जो ये ड्राफ्ट लाई है, जो प्रपोजल दी है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिस पर उनके साथ चर्चा की जाए। और इसीलिए जो किसान संगठन हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठे हैं, वो अब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बातचीत में समस्या यही होगा और जिसका समाधान सरकार ने पहले दे दिया है। लेकिन अब इन लोगों ने जो सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बात कही है, उस पर पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कह दी है कि किसी एक दो स्टेट के कुछ भ्रमित संगठनों और भ्रम फैलाने के आधार पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के किसान संगठन इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि 25-30 किसान संगठनों ने तो सरकार के साथ बातचीत की और समर्थन भी किया कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें इस कानून की अहम भूमिका हो सकती है। और जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उनके बीच भी आपस में कंपटीशन होगा और किसानों की आमदनी धीरे धीरे बढ़ेगी। और जो सरकार का लक्ष्य है कि आगे किसानों की आमदनी को दुगना करना है, उसके लिए कृषि क्षेत्र में निवेश चाहिए और उस निवेश के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा और उसके साथ ही किसानों के साथ उनका संपर्क बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए पीएम मोदी ने जो कड़ा संदेश दिया है, जो बात कही है, उसके बाद अब धीरे धीरे वामपंथी किसान संगठनों के अलावा दूसरे किसान संगठन जो है, जो कुछ संगठन जिनको किसी भी तरह से इसमें शामिल किया गया है भ्रमित करके, वो अब बिखरने लगे हैं। और यहाँ भी जो फार्मर्स, जो किसान समझ रहे हैं इन बातों को, अब धीरे धीरे इन किसान संगठनों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने लगे हैं। और कांग्रेस के अंदर भी एक विचार अलग आने लगा है और उसमें भी फूट पड़ने लगी है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं कि इसे जो इस कानून है, ये कानूनों को वापस लेना चाहिए, उस पर कांग्रेस को विचार करने चाहिए। क्योंकि आनंद शर्मा ने भी ये बात कही और उनका भी ये मानना था कि बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा और ये कानून जो बनाई गई है वो इतना भी बेकार नहीं है जिसको बिल्कुल खारिज किया जाए, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। उसके लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन अंतिम समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाले जा सकते हैं और उस समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ और नेता भी इनके समर्थन में आने लगे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से किसान आंदोलन पर एक अड़ियल रुख अपनाए हुए थे, उससे भी अब कांग्रेस में इस बात को लेकर फूट पड़ने लगी है। तो जिस तरह से पूरा विपक्ष और विपक्ष में आपस में विपक्षी पार्टियों की नोक-झोंक, आम आदमी पार्टी, अकाली दल बादल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी आपस में इस तरह से उलझ गए हैं कि सब लोग इस किसान आंदोलन का फायदा उठाने में लगे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इसी के बाद अब जो सरकार का रुख सामने आया है, उसके बाद विपक्ष और किसान संगठन दोनों में बड़ी फूट पड़ने वाली है और जल्द ही इसका भी वही अंजाम होगा जिस तरह का अंजाम सीएए के खिलाफ जो आंदोलन किए गए थे, जिसमें भी उनकी मांग उस कानून को वापस लेने की थी, उसी की तरह होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।